गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुपर तेज की क्लास में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के विषय में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। इसके पहले के वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन के विषय में अध्ययन किया था। आज के अध्ययन का विषय है एडजेक्टिव। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव्स है क्या, एडजेक्टिव की डिफाइन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव कैसे बनता है, एंड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक विशेषण की तुलना, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके अंतर्गत कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों डिग्रियों का अध्ययन करेंगे। इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक डिग्री का दूसरी डिग्री में और दूसरी डिग्री का तीसरी डिग्री में परिवर्तन, अर्थात पॉजिटिव का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव का पॉजिटिव में। इस प्रकार के कंपैरिजन अर्थात इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में हम इसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव को हम वाक्य में किस जगह प्रयुक्त करते हैं, किस जगह उसका हम प्रयोग करते हैं, या अथवा किस प्रकार से उसको हम ले आते हैं प्रयोग में। द करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत हम वाक्य के अंतर्गत शुद्ध कि किस प्रकार से एडजेक्टिव का हम प्रयोग करें जो हमारा वाक्य शुद्ध हो, अर्थात द करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, कहाँ पर हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं एडजेक्टिव है क्या। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, place or thing. An adjective is a word which describe or modifies noun or pronoun. विशेषण वह शब्द होता है जो किसी कर्ता के वस्तु, जानवर, व्यक्ति, इन सब की विशेषता को प्रकट करता है। आर टू टेल द नंबर्स, क्वांटिटी और क्वालिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, अर्थात जो किसी भी वाक्य में किसी भी कर्ता का नंबर, उसकी क्वांटिटी वो कितना है, उसके गुण अर्थात क्वालिटी की विशेषता बतलाए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज बियरिंग अ शाइनी ब्लू ट्रैक सूट। She is wearing a shiny blue tracksuit. In this sentence, shiny blue is a adjective and suit is a noun. So, shiny blue tracksuit is placed before the suit. सूट के पहले shiny blue track का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एडजेक्टिव है, जो सूट की विशेषता बतलाता है। उसने जो है नीले रंग के चमकीले सूट पहने रखे हैं। इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, आज कितना सुहावना दिन है या कितना अच्छा दिन है, ब्राइट सनी डे। तो ब्राइट सनी इज एडजेक्टिव एंड डे इज अ नाउन। इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ द डे, आज का दिन कितना जो है गर्म है, कितना स्वच्छ है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कितना जो है गर्म दिन है। What is adjective used in the sentence? एडजेक्टिव है क्या, कैसे हम किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव आल्सो आस्क द क्वेश्चन, एडजेक्टिव का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए भी वाक्य में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ, कौन सी वस्तु किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल, इकरा इज अ क्लेवर गर्ल, इकरा एक चालाक लड़की है। Here clever is describes the girl which is a noun.
यहाँ पर गर्ल की विशेषता क्या बता रहा है, कौन सा शब्द, क्लेवर, जो कि एक प्रकार का विशेषण है, और गर्ल क्या है, नाउन। विच वन, कौन सी, इसका भी प्रयोग हम एडजेक्टिव में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दैट बॉय, आई लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। दैट बॉय, बॉय इज अ नाउन वेयर एज दैट इज अ एडजेक्टिव। हाउ मैनी, एडजेक्टिव आल्सो टेल्स अस हाउ मैनी, अ पर्टिकुलर थिंग्स इज हाउ मैनी, इसके अंतर्गत हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, सी गेव मी 5 मैंगोज, मैंगोज इज अ नाउन वेयर एज 5 इज अ एडजेक्टिव। यहाँ पर सी गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। कितने आम, 5 आम। तो जो 5 है वो क्या है, आमों की विशेषता बता रही है कि आमों की संख्या कितनी है, 5 हैं, 5 हैं। हाउ मच, कितना, जब कोई चीज़ क्वांटिटी में हो, अर्थात जिसको हम काउंट ना कर सकें, उसके अंतर्गत हम वहाँ पर भी इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास बहुत कम बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है, या वो बहुत कम बुद्धिमान है। हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज ए नाउन एंड वेयर एज लिटिल इज ए एडजेक्टिव। लिटिल टेल्स द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, कि उसके पास बहुत कम बुद्धि है, ये विशेषता यहाँ बता रही थी। इसके अंतर्गत हम हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितना, और व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, विच वन, कौन सा, इसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। हाउ मेनी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज अ वार्म डे विथ 100 बर्ड्स ऑफ चिरपिंग इन द क्लियर ब्लू स्काई, अर्थात आज का दिन सैकड़ों चहचहाती हुई आकाश, नीले आकाश में सैकड़ों चहचहाती हुई चिड़ियों का के साथ आज का दिन कैसा है, बहुत ही गर्म है। तो द वार्म डे, वार्म डे एडजेक्टिव, विथ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स चिरपिंग, सैकड़ों चहचहाती हुई चिड़ियों के साथ। द ब्लू, द क्लियर ब्लू स्काई, नीला स्वच्छ आसमान, यानी आज का जो दिन है वो नीला है, स्वच्छ है, और सैकड़ों चिड़ियाँ आकाश में चहचहा रही हैं। ये सभी क्या हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इस वाक्य में। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन टू वेज, इसको हम दो प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। विशेषण का प्रयोग दो तरीके से, एक एट्रीब्यूटिवली के रूप में और दूसरा है प्रेडिकेटिवली के रूप में। एट्रीब्यूटिवली मीन्स जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के तुरंत बाद, ये तुरंत पहले करते हैं, तब उसे हम एट्रीब्यूटिवली की श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, सुस्त लड़का या आलसी लड़का को दंड मिला या दंडित किया गया था। लेजी बॉय, बॉय इज अ नाउन वेयर एज लेजी इज एडजेक्टिव, एंड इन दिस सेंटेंस लेजी इज प्लेस्ड बिफोर द बॉय, अर्थात नाउन के पहले लेजी का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे हम एट्रीब्यूटिवली के रूप में कह सकते हैं कि ये वाक्य एट्रीब्यूटिवली के रूप में यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। प्रेडिकेटिवली मीन्स विधेय के रूप में, जब हम बाद में वाक्य का क्रिया के साथ जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तब उसको हम प्रेडिकेटिवली के रूप में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज लेजी, is a verb and lazy is a adjective, and in this sentence lazy is used with the verb, so we can say it is in this sentence adjective lazy is used as a predicatively, whereas in this sentence, first sentence, the lazy is used with the noun boy as a attributively. The adjective used with the noun as an epithet or the attribute, and the adjective is used with the verb and forms part of the predicate. जब हम वाक्य में प्रेडिकेट के रूप में किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिवली के अंतर्गत ले आते हैं, और जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग तुरंत नाउन के पहले अर्थात कर्ता के पहले प्रयोग में
लाते हैं तब हम उसे एट्रीब्यूटिवली की श्रेणी में रखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, लेट्स डिस्कस विद द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के प्रकार कि एडजेक्टिव कितने प्रकार हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट emphasizing adjective, and the last one is exclamatory adjective. These are the kinds of the adjective. ये सभी विशेषण के प्रकार हैं, एडजेक्टिव के प्रकार हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। As you know that adjective of quality tells the quality of a noun or pronoun. ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन। क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जब कोई शब्द किसी भी कर्ता की क्वालिटी या अथवा उसके गुण की व्यक्त करे तब हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वह एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है। मैन कैसा है? ऑनेस्ट है। आदमी कैसा? ईमानदार है। ईमानदारी उस व्यक्ति की गुण को व्यक्त कर रहा है। सेकेंड, दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर है। इंग्लिश इज अ एडजेक्टिव एंड लैंग्वेज इज अ नाउन। यहाँ पर इस वाक्य में इंग्लिश का प्रयोग लैंग्वेज के साथ किया गया है जो कि नाउन है, और इंग्लिश यहाँ पर एडजेक्टिव है जो उस भाषा की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड आर एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। कुछ एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से भी बनते हैं, जैसे तुर्किश, टोबैको, फ्रेंच वाइन्स, इंडियन टी आर समटाइम्स कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर नाउन्स। टर्की इज ए प्रॉपर नाउन एंड टर्किश इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच इज ए प्रॉपर नाउन एंड फ्रेंच वाइन्स इज ए एडजेक्टिव। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन and Indian is an adjective. So we can form so many proper adjectives with the proper noun. Second, adjective of quantity. When a particular word tells us the quantity of a thing, of a noun or pronoun, it is shows how much of a thing is meant. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी है। जब ऐसा शब्द जो किसी भी की क्वांटिटी या मात्रा को बोध कराए तब हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, ही शोज मच पेशेंस। उसने बहुत धैर्य दिखाया। मच पेशेंस, पेशेंस इज अ नाउन एंड मच मीन्स बहुत। सेकेंड, यू हैव नो सेंस। तुम्हारे पास कोई भी संवेदना नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। तो नो मीन्स बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर सेंस की विशेषता बता रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ यहाँ पर नाउन है और ऑल क्या है? एडजेक्टिव है। वह अपनी सारी संपत्ति खो चुका है। ऑल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच का प्रयोग किया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी है। अगर हाउ मच का प्रयोग करने पर उत्तर हाँ में मिलता है तब हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं या उसको कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, व्हेन एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। न्यूमरल एडजेक्टिव shows how many person or things are meant. जो न्यूमरल एडजेक्टिव है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो हमें किसी भी वस्तु की कितनी है संख्या में संख्यात्मक बोध कराता है। पर्सन का अर्थात व्यक्ति का अथवा किसी भी वस्तु का। फॉर एग्जाम्पल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। 5 मीन्स 5, यहाँ पर संख्यात्मक है। फिंगर्स इज
प्रोनाउन फिंगर्स इज नाउन एंड 5 इज एडजेक्टिव। फिंगर की विशेषता 5 बता रहा है, यानी 5 क्या है, 5 उंगलियां हैं, तो उंगलियों की विशेषता 5, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये उंगलियों की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट कर रहा है, अर्थात हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो उंगलियों की संख्या का बोध करा रहा है। सेकंड, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, अधिकांश बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं। मोस्ट बॉयज, अधिकांश लड़के, किसको, क्रिकेट को है। यहाँ पर क्रिकेट नाउन है और मोस्ट बॉयज अधिकांश लड़के, मोस्ट ज़्यादातर, ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर 3 काइंड, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट एग्जैक्ट नंबर, अर्थात डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिनसे हमें सीधे सीधे शुद्ध संख्या का बोध हो, उसे हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे एग्जैक्ट नंबर कोई हो। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चयवाचक संख्यात्मक विशेषण, डोंट डिनोट एडजेक्टिव नंबर, इससे हमें किसी संख्या का एग्जैक्ट बोध नहीं होता है, जैसे आल, आर एनी, एनी कोई भी हो सकता, आल मीन सभी, इसमें किसी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें इट रिफर्स ईच ऑफ ए नंबर, ईच ये प्रत्येक नंबर को, प्रत्येक संख्या को व्यक्त करता है। सो न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर 3 काइंड्स, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और वितरणात्मक संख्यावाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वर्ड ऑफ इट इज ट्रू, प्रत्येक शब्द इसका सत्य है। एवरी ये आपका संख्यात्मक है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान एक्सेप्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी लोग, सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। एक्सेप्ट, पाकिस्तान एक्सेप्ट एवरी मैन डू दिस ड्यूटी, एवरी प्रत्येक, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ए भी ये क्या है, एवरी, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड denotes a noun or pronoun, then we called it demonstrative adjective, and it points out which person or thing is meant, कि कौन सा व्यक्ति और कौन सी वस्तु है जिसकी ओर कोई शब्द जब इशारा करके बताता है तब हम उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज मैंगोज आर सोर, ये आम बहुत खट्टे हैं। दीज मैंगोज, ये आम। आई हेट सच थिंग, हम उस वस्तु से या उन वस्तुओं से घृणा करते हैं। डोंट बी इन सच हरी, इस तरीके से मत जो है जल्दबाजी करो। तो सच, सच, दीज आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस प्रश्न का उत्तर देता है कि विच, कौन सी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द सेंटेंस। व्हाट, विच, हुज, व्हेन, दे आर यूज्ड टू नाउन टू आस्क द क्वेश्चन। व्हाट क्या, विच कौन सी, हुज किसका, व्हेन कब, एंड दे आर यूज्ड इन सभी का प्रयोग नाउन के साथ अर्थात कर्ता के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच वे शैल वी गो, हम किस तरीके से जाएं। या व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। हुज बुक इज दिस, ये किसकी पुस्तक है। हुज, व्हिच, व्हाट, ये सभी जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड देन वी कॉल्ड इट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव अर्थात प्रभाव उत्पादक
विशेषण जो प्रभाव डालता है नाउन और प्रोनाउन पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओन एंड एवरी इज यूज्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जब हम प्रभाव डालने के लिए किसी चीज़ पर प्रयोग करते हैं तब हम उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सा इट, मैंने देखा, विद मैनी ओन आइज, विद माई ओन आइज, मैंने इसे अपनी स्वयं की आंखों से देखा। माई ओन आइज, यहाँ पर अपनी आंखों पर जोर डाला जा रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें अपने से मतलब रखना चाहिए, यानी उसको खुद के लिए जो है खुद से मतलब रखने के लिए यहाँ पर जोर डाला जा रहा है। एंड दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, ये दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, वो ही वस्तुएं हैं जो मैं चाहता हूँ। वेरी थिंग वी वांट। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड फॉर द expressing some sudden feelings, then it is called exclamatory adjective. In the exclamatory adjective, the word is sometimes used an exclamatory adjective and it expresses the some sudden feelings, some sudden emotions and other things. For example, what an idea, कितना अच्छा विचार, यहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। वाट अ ब्लेसिंग, कितना अच्छा आशीर्वाद। वाट अ जीनियस, कितना प्रतिभावान। देन दीज थ्री सेंटेंसेस वाट आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द सरप्राइज, यहाँ पर सरप्राइज प्रकट की गई, आश्चर्य को प्रकट किया गया है, इसलिए हम इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं, इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कह सकते हैं। जबकि ये वाट क्या है, एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, संबोधन का चिन्ह है, ना कि प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह है, इसलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही रखेंगे। जब इस प्रकार का वाक्य आए और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द ना हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो या संबोधन का चिन्ह हो, तब हम उसे प्रश्न एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादिबोधक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं या उसको विस्मयादि विशेषण कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हम निर्माण कैसे करते हैं। मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, बहुत सारे विशेषण नाउन से बनते हैं, जैसे बॉय से बॉयस, फूल से फूलिश, डर्ट से डर्टी। सो यू कैन मेक सो मेनी एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन, आप नाउन से बहुत सारे एडजेक्टिव्स का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड विद द वर्ब एंड द सेकेंड बेस फॉर्मिंग एडजेक्टिव इज फ्रॉम वर्ब, दूसरा जो रास्ता है एडजेक्टिव बनाने का वो वर्ब से बनता है, जैसे टॉक से टॉकेटिव, मूव मीन्स मूव करना, मूवेबल, गतिशील, टायर थका हुआ, टायरलेस थकान। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव से ही बनते हैं, अर्थात विशेषण से विशेषण का निर्माण। ट्रेजिक ट्रेजिकल, ब्लैक ब्लैकिश, सिक सिकली, threefold, white whitest. So you can also form so many adjectives from the adjectives and must remember which words are formed from the adjective. Degrees of comparison, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक एडजेक्टिव या विशेषण का तुलना करते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के एडजेक्टिव आते हैं, एक है पॉजिटिव डिग्री अर्थात साधारण, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जब हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं, केवल वो जो वर्तमान में है, जो उसकी क्वालिटी है, किसी से बिना तुलना करते हुए जब हम उसको बताते हैं तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ
सम एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, ये साधारण रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इट डिनोट्स द मोर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, कि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की गुण क्या है उसको प्रकट करता है। एग्जाम्पल, आयशाज मैंगो इज स्वीट। आयशाज मैंगो इज स्वीट, आयशा का जो आम है वो मीठा है। देयर इज नो कंपेरिजन आर नो सुपरलेटिव। सेकेंड, कंपेरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर विथ टू एडजेक्टिव्स, जब हम दो एडजेक्टिव्स या दो विशेषण की तुलना आपस में करते हैं तब उसे हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। इट डिनोट्स हायर डिग्री ऑफ अ क्वालिटी, ये विशेषण जो विशेषता होती है या गुण है उसकी कुछ उच्च क्वालिटी को बताता है। देन द पॉजिटिव एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन थिंग्स आर कंपेयर्ड, इसका प्रयोग दो चीज़ों की तुलना करने में करते हैं और ये पॉजिटिव डिग्री से कुछ थोड़ा अधिक होती है। फॉर एग्जांपल, इकराज मैंगो इज स्वीटर दैन आयसाज, इकरा का जो आम है वो आयशा के आम से ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर इकरा के आम और आयशा के आम दोनों के आम में तुलना की गई है। सो इकराज मैंगो इज स्वीटर दैन आयसाज। कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर का प्रयोग करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को अगर हम निर्माण करना है तो उसमें ई आर लगा करके बना देंगे। स्वीट इज अ पॉजिटिव, स्वीटर इज अ comparative, and sweetest is the superlative degree. So trainee must be remember the degrees of a adjective, positive, comparative and superlative, that will help in the examination. Most of the more and more adjective must be learned by you. Superlative degree, when it denotes the highest degree of a quality, ये किसी भी गुण का सबसे उच्चतम विशेषता को प्रकट करता है। एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो या दो से अधिक चीज़ों के मध्य हम तुलना करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोइजाज मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, फोइजा का आम सभी से मीठा है या सभी में मीठा है, यानी देयर इज नो कंपेरिजन विद द अदर्स, मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट, आम सबसे मीठा है, सभी के आमों से सबसे ज़्यादा मीठा है। तो जो सबसे उच्च क्वालिटी है, सबसे उच्च गुण है, वो इसके द्वारा प्रकट किया जाता है। दिस मोस्ट ऑफ द सुपरलेटिव विथ मोस्ट ऑफ इज समटाइम्स यूज्ड वेयर इज नो कंपेरिजन। सुपरलेटिव का प्रयोग हम अधिकांशतः उस समय करते हैं जब किसी से हमको कंपेयर न करने की जरूरत पड़े, बट मेयरली टू इंडिकेट, लेकिन केवल ये संकेत के लिए, द पोजेसन ऑफ क्वालिटी अ वेरी हाई डिग्री, कि किसी भी गुण की जो सर्वोच्चतम विशेषता को अपनाए हुए है उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर इसको दिखाया जाता है। लेकिन सुपरलेटिव का प्रयोग किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं किया जाता है, केवल और केवल वो उच्च क्वालिटी को प्रकट करने के लिए, सर्वोच्च विशेषता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।